नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में भी 5 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव हर हालात में जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है और चुनाव प्रचार का जिम्मा पूरी तरह से पार्टी को चुनाव जिताने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, जो साथ में दिल्ली के भी प्रभारी हैं, दीपक बाबरिया ने ले लिया है। दीपक बाबरिया लगातार समाज के उन वर्गों के लोगों से उन्हीं के क्षेत्रों में जाकर के मिल रहे हैं जिनकी अभी तक किसी ने शुद्ध लेने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिहाज से चुनाव के दौरान जारी करेगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और वर्तमान में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने देश भर में पहले अपनी जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी और उसके बाद जो उनकी न्याय यात्रा थी, उनके जरिए पूरे भारत देश की आम जनमानस से, उन लोगों से जो हर प्रकार से वंचित रहे हैं अभी तक, चाहे वो आर्थिक रूप से हों, सामाजिक रूप से हों, राजनीतिक रूप से हों, जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा हो, उन तमाम लोगों से भी उन्होंने जगह जगह बात की और उसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के नजरिए से जारी किया, उसी का ये परिणाम रहा। राहुल गांधी का लोगों से जिस तरह का जुड़ाव रहा, उसका ये परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी 10 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला करने की स्थिति में आ गई है। अब चूंकि 2 महीने बाद हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव घोषित हो जाएगा, उसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बाबरिया लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के हर समाज के लोगों से, अलग अलग समाज और वर्ग के लोगों से मिल करके उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस तरह से हो और कांग्रेस पार्टी की अगर सत्ता आए तो उन तमाम वर्गों से को उनसे क्या अपेक्षा है, उनको लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के भ्रमण पर वो निकल चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में लगातार वो अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने जिनको विधानसभा के इस चुनाव में घोषणा पत्र जो कमेटी है उसका जो चेयरमैन जिनको बनाया है, झज्जर की तीसरी बार लगातार विधायक बनी और पीछे कलायत से भी विधायक रही, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रही गीता भुक्कल, वो भी बाबरिया साहब के साथ दिखाई देती हैं। अभी 1 जुलाई को कैथल के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के बीच में आता है लगभग, वहां ओड न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओड न्याय सम्मेलन में ओड समाज जो एससी वर्ग में आता है और एससी वर्ग में भी वो काफी जो पिछड़ा हुआ माना जाता है, जिनकी ना राजनीतिक भागीदारी बहुत बड़ी है, ना आर्थिक रूप से वो बहुत ज्यादा सक्षम है, एक गरीब जो समाज है, शोषित और वंचित जो समाज है, जो पीड़ित जो समाज है, जो सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं है, उस ओड समाज की बातों को सुनने के लिए, ओड समाज की क्या क्या डिमांड हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं और कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में किन किन उनके मुद्दों को शामिल करे, इन तमाम विषयों को लेकर के दीपक बाबरिया कैथल पहुंचे ओड न्याय सम्मेलन में। इस सम्मेलन में उन्होंने अपनी बात रखी, गीता भुक्कल ने अपनी बात रखी और उसके बाद तमाम जो नेता हैं ओड समाज के, जो ओड समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो शख्स ओड समाज के में जन्मे हैं, ओड समाज की जो सामाजिक जो संरचना है उसको और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, राजनीति में जो सक्रिय हैं, उन तमाम लोगों ने अपनी बातें रखने का काम किया। 2 बड़े चेहरे
इस ओड न्याय सम्मेलन में सक्रिय रूप से दिखे, जिन पर सबकी निगाहें बनी रही, जिनके भाषण को, जिनके वक्तव्य को हर श्रोता ने, हर दर्शक ने, चाहे वो दीपक बाबरिया हो और चाहे ओड समाज का एक साधारण व्यक्ति हो, सब ने बड़े गौर से सुना। वो दो शख्स दोनों ही उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों ही उकलाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट की इच्छा रखते हैं और दोनों का ही ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनमें से किसी पर भी दांव खेलती है तो ये सीट कांग्रेस जीत जाएगी, जो पिछली 2 योजनाओं से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। दोनों शख्सों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिनके एक एक शब्द को दीपक बाबरिया और गीता भुक्कल ने सुनने का काम किया, ना केवल सुनने का बल्कि उस पर अमल करने का भी उन्होंने विश्वास दिलाया। पहला नाम उकलाना विधानसभा क्षेत्र के गैबीपुर गांव के निवासी गोपीराम नलवा का। ओड समाज के बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, बड़ा ओजस्वी उन्होंने भाषण दिया और इतना जबरदस्त उन्होंने भाषण दिया, जब वो बोल रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गोपीराम नलवा जो हिसार के जो वर्तमान सांसद हैं, जयप्रकाश जेपी, चौथी बार के सांसद, उनके बड़े खास मित्र हैं और उनके साथ पिछले 35 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं। उनके साथी के तौर पर पिछले 35 साल से वो काम कर रहे हैं। गोपीराम नलवा का गांव गैबीपुर उकलाना हलके का एक प्रमुख और राजनीतिक गांव है, जिसमें पहले भी टिकटें मिली हैं, लेकिन वो प्रत्याशी जीत नहीं पाए। अब गोपीराम नलवा ना केवल ओड समाज में बल्कि हिसार जिले की जो उकलाना हलका है उसके तमाम जो वर्ग, जातियां, गांव, उन तमाम क्षेत्रों में घूम फिर करके अपना एक प्रभाव और जनाधार बना रहे हैं। गोपीराम नलवा जयप्रकाश जेपी के साथ साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथी के तौर पर इलाके की जनता उनको जानती है और उनकी बातों से दीपक बाबरिया बड़े प्रभावित दिखाई दिए। उन्होंने सीधी सीधी मांग रखी कि इस बार उकलाना विधानसभा क्षेत्र से ओड समाज के किसी नेता को टिकट दिया जाए और उस पर सबसे बड़ा दावा उनका बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो वर्षों से 35 साल से समाज की आवाज उठा रहे हैं, समाज में सक्रिय हैं। गोपीराम नलवा का प्रभाव ना केवल उकलाना हल्का बल्कि जो ओड समाज पूरे हरियाणा प्रदेश में है उसके भी वो बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, क्रांतिकारी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। गोपीराम नलवा कार्यक्रम के बाद भी दीपक बाबरिया जी उनसे विशेष तौर पर मिले और उनकी बातों को उन्होंने रेखांकित किया और पूरा मान और सम्मान देने और उन्होंने जो अपनी मांगे रखी उस पर विशेष महत्व देने और गौर करने की बात उन्होंने कही। दूसरा जो नाम है वो है डॉक्टर भूप सिंह ओड का। डॉक्टर भूप सिंह ओड समाज के युवा के अध्यक्ष हैं और मुख्य जो शाखा है, मुख्य जो विंग है उसके प्रदेश के महासचिव हैं। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनमें कई नेताओं के साथ उनके बढ़िया संबंध हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश जेपी, तमाम नेताओं के साथ भी उनकी बहुत बढ़िया बनती है। और ना केवल वो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के नेताओं बल्कि हरियाणा से बाहर के जो नेता हैं उनके साथ भी उनके बहुत मधुर संबंध हैं। लोकसभा चुनाव में भी चाहे वो गोपीराम नलवा हो चाहे डॉक्टर भूप सिंह हो, दोनों ने जयप्रकाश जेपी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने के लिए दिन रात मेहनत की और उनका परिणाम ये रहा कि दोनों के इलाकों से जयप्रकाश जेपी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए। डॉक्टर भूप सिंह ओड खुद उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी दीपक बाबरिया के सामने अपनी बात रखी और बाबरिया साहब ने उनके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनने का काम किया और अमल करने का विश्वास भी दिलाया। डॉक्टर भूप सिंह ओड
उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इससे पहले ये दोनों ही शख्स सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन वहां एकाएक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कुमारी शैलजा को टिकट दे दी, जिसकी वजह से गोपीराम नलवा और डॉक्टर भूप सिंह ओड वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए और अब दोनों की नजरें उकलाना विधानसभा क्षेत्र पर बनी हुई है। ओड न्याय सम्मेलन, इस कार्यक्रम के जरिए दोनों ने अपनी बात रखने का काम किया और दोनों ही नेताओं ने भविष्य में दीपक बाबरिया से उकलाना विधानसभा में आने का आग्रह किया और यहां आकर के अपनी ताकत उनके सामने, जो उनकी राजनीतिक ताकत है, वो दिखाने की बात कही। अब चूंकि ओड समाज के इन दो नेताओं के अलावा बाकी जितने नेता वहां उपस्थित थे, उन सब ने भी 2 सीटों की मांग की है और ऐसा लग रहा है जिस तरह के हालात इस बार उकलाना विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, तो ओड समाज को कांग्रेस पार्टी 1 सीट दे सकती है और उस सीट पर सबसे बड़ा दावा, सबसे पुख्ता दावा उकलाना हलके में ही बनता है और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में इन दोनों नेताओं में से किसकी लॉटरी लगती है, ये भविष्य के गर्भ में है। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।